माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। पवित्र बाइबल में सबसे पहले मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं। इसके बाद हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 50 में पढ़ते हैं कि इसके बाद ईसा उन्हें बैथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इसका मतलब संत मार्कुस और संत लूकस ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में भी लिखा है। लूकस ने प्रेरित चरित्र अध्याय 1 के अंदर भी इसका वर्णन कर करके दिया है। उस भाग को भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 उसके वाक्य 3 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा ने अपने दुख भोगने के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित है, अर्थात उनके क्रूस मृत्यु दफन के बाद उनके तीसरे दिन जी उठा और 40 दिनों, आगे लिखा हुई है, वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बातें करते रहे। इसका मतलब ईसा मसीह के पुनरुत्थान के 40 दिनों तक ईसा मसीह शिष्य एवं अन्य अनेकों लोगों को दर्शन देकर ईसा मसीह जीवित है इसका प्रमाण देता गया। ईसा मसीह ने उन्हें बैथानिया तक अर्थात यरूशलेम के निकट तक उन्हें लेकर के जाते हैं और वहां पर उनसे बातें कर रहा था, आशीर्वाद दे रहा था। उस समय पर उनके आंखों से ओझल हो रहा है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 9 में भी संत लूकस लिखते हैं, इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। तो ईसा मसीह के स्वर्गारोहण कैसे हुआ इसके विषय में मार्कुस और लूकस ने लिखा है, इससे हमें पता चलता है। आज हम उस स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। इसके विषय में आप लोगों को
जो क्लास लेने के पूर्व में मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा। ये मई महीने में हम लोग मरिय भक्ति के विषय में प्रतिदिन क्लास सुनते आ रहा है। अभी इस मई महीने के बाद जून महीना है। इससे पूर्व में भी कई बार मैं बोल करके दिया है, जून महीना ईसा मसीह के पवित्र हृदय के लिए अर्पित महीना है। ईसा मसीह ने मार्गरिता मेरी अलकोक को दर्शन देकर के कहा, कई बार दर्शन हुआ, कई बातें बताया और मार्गरिता मेरी अलकोक को अपना हृदय का दर्शन दिखाया, हृदय दिखाया। जैसे हम लोगों के जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक में ये जो तस्वीर है, ये पवित्र हृदय का एक्चुअली जो ओरिजिनल तस्वीर, यही तस्वीर होता है। हमें कोशिश करना है हमारे हर एक के घर में ये पवित्र हृदय का तस्वीर हो। इस किताब के अंदर पवित्र हृदय के भक्ति के विषय में लिखा हुआ है। अभी जून महीना पवित्र हृदय का भक्ति का माह है। जून महीने में विशेष रूप से करने वाला जो पवित्र हृदय के भक्ति वाला प्रार्थना इस किताब के अंदर है। हमें रोज व्यक्तिगत रूप में एवं पारिवारिक प्रार्थना में पवित्र हृदय का भक्ति का प्रार्थना भी करना है। और जून माह में और हर महीने का पहला शुक्रवार ये प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए समर्पित दिन है। प्रभु ने स्वयं मार्गरिता मेरी अलकोक से ये सब आग्रह किया है। इसलिए पवित्र हृदय का एक रोसरी प्रार्थना है। हमारी इस पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर मिलेगा। जिनके पास है अच्छी बात है, कम से कम इस बार हम लोग इस प्रार्थना को शुरू करना है। यदि अभी तक आप लोगों ने करके नहीं आया है, पहला शुक्रवार को और जून माह में पवित्र हृदय का रोजरी नहीं करते तो इस बार करना है। जिनके पास ये किताब नहीं है अभी से मंगा दीजिए, ताकि अभी केवल 15 दिन रह गया है। इस 15 दिन के अंदर, क्योंकि आपके पास आने के लिए 10 दिन लगेगा, हम कोशिश करेंगे पूरे जून माह में पवित्र हृदय का भक्ति करने के लिए और पवित्र हृदय का रोसरी प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का प्रेम में भरने के लिए, प्रभु का प्रेम को मनन चिंतन करते हुए करने वाला प्रार्थना है पवित्र हृदय का भक्ति और पवित्र हृदय का जो नवेना प्रार्थना। इसके विषय में पूर्ण रूप से आपको इस किताब के अंदर इसका इतिहास कैसे करना क्या है सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। तो आपसे अनुरोध, जिनके पास नहीं है आप अपने व्हाट्सएप में अपना एड्रेस भेज दीजिए। आपके एड्रेस में किताबें मिलेगा और साथ ही साथ आप अपने पल्ली के प्रार्थना ग्रुपों में, पल्ली में रोज से मिल करके इस किताब को हर एक परिवार में पहुंचाने का एक थोड़ा कष्ट कीजिए। इसके द्वारा आपको भी आशीष मिलेगा, क्योंकि अन्य लोग अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना मिलकर करने के लिए सुंदर किताब है और इसके अंदर अनेकों कैटेकिज्म नॉलेज का कार्य है। जो बच्चे कैटेकिज्म सीख रहा है, फर्स्ट होली कम्युनियन के लिए तैयारी कर रहा है, सबसे उत्तम किताब। इसके अंदर बहुत कुछ सिखाने के लिए दिया हुआ है। फर्स्ट होली कम्युनियन तैयारी का भाग है और उसी प्रकार दृढ़ीकरण संस्कार के लिए क्या क्या सीखना चाहिए, उनको दृढ़ीकरण देने के पहले क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, सब इसके अंदर है। विवाह करने के पहले कितना ज्ञान होना चाहिए, ये सब इसकी किताब के अंदर। छोटा सा किताब है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। तो आपसे अनुरोध है, आप अपने परिवार के लिए साथ ही साथ अन्य लोगों तक भी इस किताब पहुंचाने का कष्ट करें। इसके द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष मिले। तो हम लोग आज के क्लास में प्रवेश करते हैं। माता मरियम और प्रभु ईसा मसीह का स्वर्गारोहण, इसमें कोई संबंध है कि नहीं,
इसके विषय में हम लोगों को थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। ईसा मसीह का स्वर्गारोहण का सबूत हम लोगों को पवित्र बाइबल से ही मिला। पवित्र बाइबल में बार बार लिखा हुआ वचन। क्या इसके साथ माता मरियम का कोई संबंध है, रिश्ता है? बाइबल में हमें माता मरियम स्वर्गारोहण के समय पर वहां था कर करके नहीं लिखा। कौन कौन शिष्य था ये भी नहीं लिखा है। ईसा मसीह ने शिष्यों के साथ यरूशलेम जाता है, बेथानिया तक पहुंचा, वहां पर उनका स्वर्गारोहण हो रहा है। जब हम लोग जो होली लैंड का विजिट किया उस समय पर वहां का जो वीडियो मैंने लिया है, मैं उसका लिंक भी इसमें डालूंगा और उस क्लास को भी आज देख लीजिए। कौन सी जगह पर प्रभु ईसा मसीह का वो जो स्वर्गारोहण हुआ उस जगह, ये यरूशलेम के ऑपोजिट साइड में हमें मालूम है जैतून पहाड़ है। यरूशलेम नगरी वो भी एक पहाड़ पर है और उसका ऑपोजिट साइड में जो पहाड़ है उसको जैतून पहाड़ हम लोग जो कहते हैं। और इन दोनों पहाड़ के बीच में वो केद्रोन नाली, जहां कहते हैं केद्रोन, उस जगह है। वो सब आपको उस वीडियो के अंदर सब अनेकों वीडियो है होली लैंड का जो है, उसमें आज विशेष रूप से प्रभु ईसा मसीह का स्वर्गारोहण का उस जगह, छोटा सा जगह है, मुसलमानों के हाथ में उस जगह है आज भी, तो ये सब आप देख सकता है। तो प्रभु ईसा मसीह के स्वर्गारोहण, उस स्वर्गारोहण में क्या हुआ, कैसे हुआ, पुराने विधान के साथ इसका कोई संबंध, कोई रिलेशन है कि नहीं, माता मरियम और ईसा मसीह के स्वर्गारोहण में क्या रिश्ता है, इसके विषय में आज हम लोग थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे। जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में हम लोगों ने देखा ईसा मसीह बेथानिया तक शिशु लोगों को लेकर के जा रहे हैं और वहां पर उन्हें हाथ उठा करके आशीर्वाद देते देते उनके आंखों से ओछल होता हुआ और एक बादल आकर के ढकता हुआ। उसी प्रकार प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 9 से 11 तक पढ़ेंगे। ईसा मसीह ने उन्हें जैतून पहाड़ लेकर के, वो है बेथानिया, जैतून पहाड़, ये सब एक ही भाग है, एक ही जगह, वहां पर उनका स्वर्गारोहण हुआ है। इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब है ईसा मसीह का स्वर्गारोहण का स्थान हम लोग यही बोल सकता है, यरूशलेम के पास में उस जैतून पहाड़ जहां बेथानिया का पास, उस जगह पर हुआ है। कब हुआ है? ईसा मसीह के जी उठने के 40 दिन के बाद ईसा मसीह का पुनरुत्थान हुआ। ये हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 3 के अंदर पढ़ लिया। और वहां पर कौन विटनेस थे, साक्षी कौन थे? शिष्यगण। केवल ये नहीं सोचना 12 प्रेरित लोग हैं, नहीं, वो जो शिष्य समुदाय ईसा मसीह के साथ जब हमेशा चलता था, वे लोग उसका साक्षी है करके कलीसिया सिखाते हैं। ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के पहले ईसा मसीह ने क्या अंतिम शिक्षा दिया? प्रेरित अध्याय 1 वाक्य 8 के अंदर प्रभु कहते हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का अंतिम आदेश है, हम लोग प्रभु का साक्षी बनना है। सब जातियों के बीच में हम लोगों को प्रभु का संदेश पहुंचाना है। उस प्रभु के द्वारा सब लोगों को, सारे संसार को मुक्ति मिले, ये हमारा लक्ष्य होना है। और यीशु मसीह का अंतिम वादा क्या था?
पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसका मतलब ईश्वर हमें पवित्र आत्मा इसीलिए देता है कि ताकि हम साक्षी बने। प्रभु का साक्षी बनने के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 को पढ़ेंगे। उसके वाक्य 7 पर लिखा है, प्रभु सबों को पवित्र आत्मा देता है। किसको? सब लोगों को पवित्र आत्मा देता है, जिससे उस पवित्र आत्मा से भरकर हम अन्य लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए, उदाहरण का जीवन जीने के लिए, साक्षी बनने के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। पवित्र आत्मा हमें प्रभु का कार्य करवाने के लिए मिलता है। मुख्यतः वही उद्देश्य। अभी पवित्र आत्मा से भर करके जीने वाली माता मरियम उस स्वर्गारोहण के समय पर वहां उपस्थित था कि नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए शिष्य लोग जब उस बेथानिया तक पहुंचा या जैतून पहाड़, वहां पर प्रभु ईसा मसीह का स्वर्गारोहण का साक्षी बनते। साक्षी बनते ही हमें मालूम है वहां पर 2 स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दिए और वे बोले, गलीलियों आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। तब वाक्य 12 से लिखा है, प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम से निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी में है। वहां पहुंचकर वे अटारी में पर चढ़े, वहां वे जहां वे ठहरे हुए थे। इसके बाद शिष्यों का नाम लिखते हैं और वाक्य 14 में लिखा है, वे सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। इसके बाद हम लोगों को वाक्य 15 में पता चलता है, करीब 120 लोग वहां पर ठहरा हुआ था। इसका मतलब केवल 12 शिष्य लोग नहीं, अन्य शिष्य लोग भी प्रभु ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के साक्षी बने। इसलिए परंपरा के अनुसार और अधिकतर चर्च फादर्स ये मानते हैं कि माता मरियम भी स्वर्गारोहण में वहां पर उपस्थित थी। संत अम्ब्रोस लिखते हैं कि माता मरियम वहां थी जो पुत्र को जन्म दिया, और वो ईसा मसीह के अपने महिमा में स्वर्गारोहण के समय पर, उस महिमा के समय पर भी वहां पर थी करके संत अम्ब्रोस भी ये बताते हैं। अभी माता मरियम, अभी मई महीना है, इसलिए माता मरियम को जोड़ करके मैं इस घटना को बता रहा है। इस घटना के साथ क्या है? अभी माता मरियम ने सबसे पहले स्वर्गदूत के संदेश को स्वीकार कर, हम लोगों ने अभी हाल ही में क्लास में मनन चिंतन किया, देख मैं प्रभु की दासी बोल करके अपने को विनम्र कर प्रभु को अपने कोख में स्वीकार किया। इसका मतलब यीशु को इस संसार में लाने का पहला कार्य माता मरियम ने किया। इसके बाद दूसरा, उस यीशु को, उनके कार्य को शुरू कराने वाला भी माता मरियम है। योहन का सुसमाचार अध्याय 2 में हम लोग ये पढ़ते हैं, वाक्य 3 से अगर पढ़ करके जाएंगे
वहां पर माता मरियम के कहने पर ईसा मसीह ने पहला चमत्कार करते हैं और उसके द्वारा प्रभु की महिमा वहां प्रकट हुई। इस कारण उनके शिष्य लोग, अन्य लोग ईसा मसीह में विश्वास करने लगे। ये प्रभु का पहला चमत्कार उनकी सेवकाई का शुरुआत था। इसका मतलब है यीशु को इस संसार में लाने वाली और संसार को दिखाने वाली माता मरियम है। और साथ ही साथ हम लोग एक और अवसर देख सकते हैं, ईसा मसीह क्रूस पर पड़ा था, उनके आखिरी मौका, मृत्यु का समय, उस समय पर भी हम लोग देखते हैं योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 25 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। माता मरियम वहां पर भी ईसा मसीह के दुख पीड़ा में भी शामिल होकर के वहां खड़ी थी। ईसा मसीह के को संसार में लाने वाली, संसार में दिखाने वाली और उनके पीड़ा सहन, उस मुक्ति कार्य में, उस दुख पीड़ा में भी साझेदारी हम लोग देखते हैं। इसीलिए भी अनेकों चर्च फादर्स कहते हैं कि ईसा मसीह के इस महिमा में, स्वर्गारोहण में भी माता मरियम पुत्र के उस महिमा के साक्षी बनी। और एक और घटना है, इसके बाद हमें मालूम है 10 दिन के बाद पेंतेकोस्त आएगा। प्रेरित अध्याय 1 वाक्य 14 में हम लोग देखते हैं, पेंतेकोस्त तक इस शिष्य समुदाय के साथ रहकर प्रार्थना में अगुवाई कर पवित्र आत्मा के आगमन तक ये मां मरियम वहां रही, ये हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए माता मरियम को कलीसिया की मां भी कहते हैं। इसका मतलब माता मरियम के पूरे जीवन यीशु के साथ एक यात्रा ही था। इसलिए भी स्वर्गारोहण के घटना में भी मां का वहां उपस्थित होना जरूरी है। जन्म से लेकर के उनके महिमा में स्वर्गारोहण तक मां मरियम को हम साथ चलती हुई देख रहा है। अभी इस स्वर्गारोहण का क्या मीनिंग है, थियोलॉजिकल कुछ मीनिंग भी हमें समझने की जरूरत है। ईसा मसीह का स्वर्गारोहण को हम लोग बोलेंगे, हाँ स्वर्ग से आया था, वो वहां पर लौट करके गया। लेकिन बिब्लिकली अगर हम पढ़ेंगे, बाइबल के अनुसार अगर देखेंगे, इसका कुछ और अर्थ भी है। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 4, हिब्रूज चैप्टर 4, उसका वाक्य 14 को मैं पढ़ना चाहूंगा। हिब्रूज, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 14, वहां पर लिखा है, हमारे अपने एक महान प्रधान याजक है। किसके विषय में है? ईसा मसीह के विषय में। क्या लिखा है देखो, हमारे अपने एक महान प्रधान याजक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहे। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी तरह ली गई। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। हमारे लिए एक महान प्रधान याजक है, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास तक जा सकते हैं। ईसा मसीह को यहां पर इब्रानियों का पत्र 4:14 के अंदर कहते हैं, ईसा मसीह के यह स्वर्गारोहण उन्हें प्रधान याजक के रोल में दिखाया। अध्याय 9 वाक्य 11 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं,
इसका मतलब इनके ये स्वर्गारोहण हमारे लिए एक प्रूफ है, हमारे लिए एक महान मध्यस्थ स्वर्ग में विद्यमान है। जैसे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16-19 को हम लोगों ने पढ़ा, प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ, पिता के दाहिने विराजमान है। और इब्रानियों का पत्र अध्याय 7:25 में, हिब्रूज चैप्टर 7:25 में लिखा है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक मध्यस्थ है। मध्यस्थ बन करके पिता के दाहिने विद्यमान यीशु, वो एक महायाजक के पद के रूप में यहां पर बता करके दे रहा है। यीशु मसीह हाई प्रीस्ट के रोल में यहां पर दिख रहा है। दूसरा, यीशु मसीह ने स्वयं योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 14:2 वहां पर क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। दूसरी बड़ी बात यह है, यीशु मसीह स्वर्ग गया, इसलिए हमारे लिए एक होप, हमारे लिए एक आशा यह है कि स्वर्ग में हमारे लिए एक जगह है। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग गया, पिता के दाहिने विराजमान है, उसी प्रकार हम लोगों के लिए भी प्रभु के द्वारा जगह वहां पर तैयार है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 661 के अंदर लिखा है, यीशु जहां गया है हम भी वहां जाएंगे। ये मुक्ति का एक आशा, एक भरोसा यीशु मसीह ने स्वयं दिया। योहन अध्याय 14:2 के द्वारा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया। तीसरी बात, वो भी एक बहुत मुख्य बात है, यीशु मसीह स्वर्ग जाने के पहले पवित्र आत्मा का वादा किया। योहन का सुसमाचार अध्याय 16:7 में हम लोग पढ़ते हैं, जब तक मैं ना जाऊं सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसका मतलब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हम लोगों को पवित्र आत्मा मिलने का कारण बना। इसलिए स्वर्गारोहण के बिना पेंतेकोस्त नहीं है, ऐसा एक कहावत है। स्वर्गारोहण के बिना पेंतेकोस्त नहीं है, अर्थात यीशु मसीह स्वर्ग गया इसलिए हमें पवित्र आत्मा मिला। कैटेकिज्म 730 के अंदर 730 के अंदर बताता है, यीशु स्वर्ग गया, इसका मतलब है पवित्र आत्मा स्वर्ग से आया। अभी अगला पॉइंट है, पुराना विधान के साथ यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का कुछ कंपैरिजन, जैसे मैंने कई क्लासों में बोल करके दिया है, यीशु मसीह के जीवन, उस जीवन से घटित हर कार्य का कुछ न कुछ भविष्यवाणी हो या घटना हो, यह सब पुराने विधान में हमें मिलेगा। इसलिए हमारे पवित्र बाइबल के साथ पुराना विधान है, जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ को हम लोग इसलिए रखा है क्योंकि उस धर्म ग्रंथ के अंदर यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणियां हैं और कुछ कार्य जो हुआ, घटना हुआ या कुछ व्यक्तित्व यीशु मसीह की ओर इंगित है, यीशु मसीह के जीवन की ओर हमें लेकर के जाता है। इस प्रकार का कुछ पुराना विधान की घटना स्वर्गारोहण से क्या क्या मेल खा सकता है। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 5:24 के अंदर हेनोक का स्वर्ग में उठा ले जाना, क्योंकि वो एक पवित्र जीवन जीने वाला था, इसलिए उनका मृत्यु होए बगैर वो अंतर्धान हुआ या ओछल हो गया, ये लिखा हुआ मिलेगा। कहां गया नहीं मालूम, ओछल हो गया मतलब एकदम प्रभु ने उन्हें उठा गया। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में भी हम लोग यही तो पढ़ते हैं, शिष्यों को आशीर्वाद देते देते उनके आंखों से वह ओझल हो गया। अभी हम लोगों को राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2:11 को पढ़ेंगे, वहां पर
नबी एलिया के विषय में लिखा है। नबी एलिया को एक अग्निमय रथ में उठा ले गए थे। अग्निमय रथ में उन्हें उठा ले गए। ईसा मसीह के विषय में हम लोग यही पढ़ते हैं, एक बादल आया उन्हें उठा ले गया करके, बादल में उठा ले गया करके। देखो, ये सब ईसा मसीह के स्वर्गारोहण की ओर इंगित करने वाले घटनाएं पुराने विधान में हम लोग पढ़ते हैं। और पुराने विधान में महायाजक जो पवित्र स्थान में प्रवेश करने के विषय में, विशेषकर जो योम किपुर पर्व के समय पर महायाजक पवित्र अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, ये भी ईसा मसीह के स्वर्ग में उद्ग्रहण का, स्वर्गारोहण का ये की ओर इंगित है। अभी स्वर्गारोहण और पेंतिकोस्त उसके बीच में माता मरियम की घटना के विषय में, माता मरियम को हम लोग कहां कहां पाते हैं। विशेष रूप से प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 13 से अगर पढ़ करके जाएंगे, शिष्य गणों के साथ अपर रूम में, ऊपरी कमरे में करीब 120 शिष्य माता मरियम और अन्य नारियों के साथ, माता मरियम की अगुवाई करता था। ये चर्च का इतिहास कहते हैं। कितने दिनों तक? अगला 10 दिन, अर्थात नोवेना, 9 days प्रेयर, उसको नोवेना प्रार्थना। इसका मतलब माता मरियम शिष्य लोगों ने पवित्र आत्मा के इंतजार में किए हुए उस प्रार्थना को ही नोवेना प्रार्थना कहते हैं। आज नोवेना का जो महत्व है इसी से शुरू हुआ है। माता मरियम और शिष्य लोग पवित्र आत्मा के लिए जो नोवेना प्रार्थना किया, और 10वें दिन में अर्थात 50वें दिन में वो पेंतिकोस्त का दिन आया। पवित्र आत्मा आंधी के रूप में आते हैं, अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं और अग्नि के जीवों में विभाजित होकर प्रार्थना करने वालों पर आ गया, वो पवित्र आत्मा से भर गया। ये सब हम लोग पढ़ते हैं। कैटेकिज्म 726 में भी हम लोग यही पढ़ते हैं, माता मरियम पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा में कलीसिया के साथ प्रार्थना करते थे। इसका मतलब पहली कलीसिया की मां ईसा मसीह को जन्म दिया, वैसे ही उन्होंने प्रार्थना से ईसा मसीह स्वर्गारोहण के बाद इस कलीसिया को जन्म देते हैं। सबसे पहले ईसा मसीह को जन्म दिया, इसके बाद पेंतिकोस्त में वो कलीसिया का जन्म मरियम की उपस्थिति में होता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं, पेंतिकोस्त के दिन में स्वर्गारोहण के समय पर शिष्य लोग अपनी आंखें ऊपर उठाकर के स्वर्ग की ओर देख रहा था। तब दूध आकर बोल, तुम लोग क्या ऊपर देख रहा है? वो आने वाला है। इसका मतलब हम लोगों को अपना हृदय, मन, आत्मा को उस स्वर्ग की ओर उठा करके उस आने वाले की प्रतीक्षा में जीवन जीने की जरूरत है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 7 वाक्य 25 में, Hebrews chapter 7:25 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। उनकी ओर हमारा हृदय, मन, आत्मा उठा करके उनके सेकंड कमिंग का इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात, शिष्य लोग जिस प्रकार 9 दिनों तक नोवेना प्रार्थना माता मरियम के साथ किया, उसी प्रकार हमें भी सीखना है। माता मरियम के साथ बैठ करके यीशु के आगमन के इंतजार करना, प्रार्थना करना। जैसे अपर रूम में मां मरियम की उपस्थिति शिष्य लोगों की एक सूत्र में बांधा, कैथोलिक की कलीसिया आज भी एक है। इसके पीछे के कारण एक अगुवा के नीचे करीब 140 करोड़ लोग प्रभु ईसा मसीह में है, उस कलीसिया से जुड़ा हुआ है। इसका पीछे का कारण कलीसिया में एक माँ है। तो माँ के साथ प्रार्थना करने वाला घर, वो ग्रुप
टूटेंगे नहीं। तीसरा, ये पेंतिकोस्त, ये स्वर्गारोहण का ये पर्व हमें ये भी सिखाते हैं कि ईसा मसीह ने जो आखिरी बात जो बोल करके दिया, तुम्हें पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाकर के प्रभु का साक्षी बनना है। हमारा जीवन साक्षी बनने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। मां मरियम के साथ बैठकर हमें भी प्रार्थना करने, हमारा हृदय, मन, आत्मा, आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर स्वर्ग से आने वाले प्रभु ईसा मसीह का हम इंतजार कर सके, हमारा जीवन ही प्रभु का साक्षी बन सके। इसके लिए प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।